हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक हमारा होगा अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इस टॉपिक से एक दो प्रश्न देखने को हमें अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान पूर्वक इस टॉपिक को देखेंगे, साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ताकि परीक्षा के अंतिम दिन में आप रिवीजन आसानी से करेंगे और आपका रिवीजन करने का जो स्पीड होगा वो बहुत तेजी होगी। क्योंकि हम लोग जब तैयारी का अंतिम दिन आता है, परीक्षा नज़दीक आ जाती है, तो हम जो अपने नोट्स को बनाए रहते हैं, जो इधर उधर से सारी चीज़ें एक जगह एकत्रित किए रहते हैं, वही हमारे काम आते हैं दोस्तों। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइए और इससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, पहले हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। तो आप थ्योरी को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट करिए, ताकि आपका जो प्रश्न अधिक से अधिक सही हो, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। ये हमारा टॉप पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से हमारा आएगा, जब तक कि हमारा ये अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वह मतलब कुछ एक कह सकते हैं कि 100-200 के आसपास कवर कर लेंगे, जिससे कि हमें परीक्षा में अगर हम लिखे याद भी नहीं किए, तब भी अगर हम शब्दों को सुने रहते हैं दोस्तों, तब भी जब हम परीक्षा में ऑप्शन को देखते हैं तो हमें ऑप्शन सही टिक हम कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, एक एक शब्दों पर मतलब चिंतन मनन करेंगे, और आगे हम बढ़ते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कितने दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं। और आप लोग बहुत बहुत ही शब्दों से परिचित भी होंगे, बहुत से नहीं होंगे। वो आपके लिए कुछ नया होगा और कुछ पुराना भी होगा। तो दोस्तों, हम उन सबको देखते हुए चलेंगे। तो हमारा जो होगा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्द, हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगर हमें किसी भी भाषा का किसी भी वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य को शॉर्ट में करने के लिए या फिर उसे अधिक लंबा नहीं करने के लिए, उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए, यह आप ना कहकर केवल अस्त्र कह देते हैं, तब भी हमें उसी बात का, उसी मूल भाव का पता लग जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हमारा अस्त्र किसे कहते हैं, ये ऐसा हथियार जिसे फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। अब शस्त्र, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि शस्त्र किसे कहते हैं। शस्त्र वह ऐसा हथियार होता है जिसे कि पकड़ कर हाथ में, मतलब पकड़ कर चलाया जाता है। जैसे कि हमारा तलवार हुआ, वो हमारा शस्त्र हुआ, और तीर धनुष ये हमारा अस्त्र हुआ, जिसे कि हम फेंक कर चलाते हैं। अगला हमारा है किसी एक में ही आस्था रखने वाला क्या कहलाता है, अनन्य। किसी और स्थान पर अन्यत्र अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए क्या होगा, अवसरवादी। कौन, जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात, अपवाद। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, आद्य प्रसूत। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय। या तो फिर ऐसा भी आ सकता है कि जिसे परिवर्तन ना किया जा सके, उसे भी हम अपरिवर्तनीय कह सकते हैं। और जो बदला ना जा सके वह भी अपरिवर्तनीय है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है, अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है, अन्वय आगत, जिसे कोई रोक ना सके। अप्रतिहत क्या होता है दोस्तों, जिसे कोई रोक ना सके, अप्रतिहत। ना लौटा सकने योग्य, अप्रत्योदय, जिसे कि हम वापस नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। किसी विषय पर तत्काल बोलना, आशु भाषण, मतलब किसी भी विषय पर तुरंत बोल पड़ना क्या कहलाता है, आशु भाषण। जिसे शक्ति ना हो, अशक्त।
और अंक अर्थात गोद में स्थान पाया हुआ क्या कहलाता है? अंकस्थ। आग से झुलसा हुआ, अनलदग्ध। क्या वो होता है दोस्तों? ये आपके लिए नया है कि आग से झुलसा हुआ, अनल दग्ध। अनल मतलब आग और दग्ध मतलब झुलसा हुआ। अगला हमारा है कि जो संविधान के अनुकूल ना हो, असंवैधानिक। प्राय आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें हमें असंवैधानिक शब्द प्राय देखने को मिलता है। तो असंवैधानिक का अर्थ क्या होता है? जो संविधान के अनुकूल ना हो। और जो संविधान के अनुकूल हो उसे हम कहते हैं संवैधानिक। जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत मतलब निरंतर ही चलता हो, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। आर्थिक किसे कहते हैं? जो धन से संबंध रखता हो। और जो शुद्ध ना किया गया हो, अपरिमार्जित। पानी भरने वाला, अम्बुवाह। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पानी भरने वाला क्या है, किसे हम कहते हैं? अम्बुवाह। अंक गोद में सोने वाला, अंकसाई। गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसाइनी। जिसके पास बिना कार्य ना जिसके बिना कार्य ना चल सके, अपरिहार्य। ये इम्पोर्टेंट, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अपरिहार्य वाक्यांशों के लिए क्या होगा? तो जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे हम क्या कहते हैं? अपरिहार्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ, तो अपराहत। जिसका उपचार या हल ना हो सके, असाध्य। बिना आयास के मतलब बिना प्रयत्न के, अनायास। आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। जहां पहुंचा या जाया ना जा सके, अगम्य। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय। जिसे कि हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। जिसमें बाधा ना आई हो या फिर जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध। जो कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता हो। अल्पज्ञ क्या होता है? जो कम जानता हो। अनावृत क्या होता है? जो दोहराया ना गया हो, अर्थात जिसे हम दोहराते नहीं हैं, जो दोबारा पढ़ा नहीं गया हुआ है, दोहराया नहीं गया, उसे हम क्या कहते हैं? अनावृत। और जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ। अज्ञ और अल्पज्ञ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो कुछ नहीं जानता उसे हम अज्ञ कहेंगे, और जो कम जानता है मतलब जानता है लेकिन थोड़ा कम जानता है, तो उसे हम अल्पज्ञ कहेंगे। अगला हमारा है जो ढका हुआ ना हो, उसे हम अनावृत कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त या निर्बल अर्थात जिसमें बल ना हो। अगला हमारा है कि जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधा अनुगामी। आंख बंद कर किसी चीज का पालन करने वाला। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी कहलाता है। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन, अतिक्रमण। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, अधिशुल्क कहलाता है। अगला हमारा जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। आभार मानने वाला, अभागी। आभारी। आभार मानने वाला क्या होता है? आभारी। सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके, जिसका मुकाबला ना किया जा सके, अयोध्य। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, अध्याहरण। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो, अपठित। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, अविभाज्य। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। और जिसके खंड या टुकड़े ना किया गया हो, अखंडित। जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके, अखंड। अब यहाँ पर अखंडित और अखंड देखिए। अखंडित क्या हमारा है? जिसके टुकड़े ना किए गए हों, मतलब कि वह टुकड़ा तो हो सकता है परंतु उसके टुकड़े ना किए गए, उसे हम अखंडित कहते हैं। और जिसके टुकड़े ही नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास कर ले, उसे हम अखंड कहेंगे। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। जिसकी अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित। जो ना गाया गया हो, जो ना जाना गया हो, अज्ञात। जो जाना गया हो, ज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज।
और जो काम करना संभव ना हो, असंभव, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, जिसे सूंघा जा सके, आग्रेय, ये ध्यान में रखेंगे आप, आग्नेय क्या होता है, जिसे सूंघा जा सके, जो जुड़ा या मिला ना हो, अयुत, अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत, जिसका वर्णन ना किया जा सके, अवर्णनीय, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक किसे कहते हैं, जिसका संबंध अध्यात्म से होता है। अपने जीवन पर लिखी गई कथा आत्मकथा कहलाती है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, अभियुक्त क्या होता है, जिस पर मुकदमा चलता हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख क्या होता है, आधिदैविक, ये इंपॉर्टेंट है। आधिदैविक किसे कहते हैं, देवताओं द्वारा या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को हम क्या कहते हैं, ओझा। अगला हमारा है देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख, आदि दैहिक। इसके ऊपर हमने क्या देखा है कि दैव और अथवा प्रकृति से होने वाला दुख आदि आदि दैविक कहलाता है, और देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख आदि दैहिक। आदि आदि दो जगह है, परंतु यहाँ पर दैविक है और यहाँ पर दैहिक है। तो दैहिक मतलब देह या शरीर में होने वाला दुख, दैविक अर्थात देवताओं के द्वारा देने वाला दुख। तो ये दोनों आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है जो शुद्ध ना किया गया हो, पर अपमार्जित, जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत, अपरिणित नहीं बल्कि अपरिणीत, ड़ापे बड़ी की मात्रा, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, आशुतोष, बहुत लोगों का नाम आशुतोष रहता है। आशुतोष का अर्थ क्या होता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। आशु का अर्थ होता है जल्दी, तोष का अर्थ होता है संतुष्ट। अगर जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाए उसके लिए भी आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसके लिए भी आशुतोष। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। हम लोग कभी भी परीक्षा देने जाते हैं तो प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है, एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। तो अनिवार्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों, कि जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक ही हो, जिसे टाला ना जा सके, उसे हम अनिवार्य कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो, आशु कवि कहते हैं। जिस तरह से जो जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे हम आशुतोष कह रहे थे, उसी तरह से जो कवि तत्काल रचना या कविता करता हो उसे हम आशु कवि कहते हैं। महल का भीतरी भाग क्या कहता है, अंतापुर, इससे तो आप लोग परिचित ही होंगे। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या होता है, अनुलोम विवाह। प्रायः हम लोग देखते हैं अनमेल विवाह, परंतु यहाँ पर अनुलोम विवाह गया लिखा गया, कि मतलब उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण की स्त्री, इन दोनों का विवाह क्या कहलाता है, अनुलोम विवाह। और निम्न वर्ग का पुरुष हो और उच्च वर्ण की स्त्री हो तो वहाँ पर प्रतिलोम विवाह होता है। इन दोनों को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे और ध्यान से क्लियर कर लेंगे आप लोग। अनुलोम क्या होता है, पुरुष होता है उच्च कुल का, स्त्री निम्न वर्ग की, और प्रतिलोम क्या होता है, स्त्री उच्च वर्ग की, पुरुष निम्न वर्ग का। इस तरह से अभियोगी क्या होता है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे हम अभियोगी कहते हैं। अगला हमारा गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुगृहीत। यह शुद्ध वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है कि अनुगृहीत किस प्रकार से लिखा जाता है। प्रायः हम अनुगृहीत इस तरह से लिख देते हैं और सभी लोग इसे ही सही मानते हैं, परंतु दोस्तों अनुगृहीत में ये ग्रह वाला ग्रह नहीं, रा नहीं रहेगा, ये वाला री वाला रहता है, अनुगृहीत रहता है। तो आप लोग शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी इसे ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा क्या कहलाती है, अंतः कथा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला हमारा है तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या अनाज क्या कहलाता है, अक्षत कहलाता है, जो तिलक लगाने में प्रयुक्त होता है। और अगला हमारा है कि निम्न जाति में जन्मा
व्यक्ति क्या कहलाता है? अंत्यज। और जिसका जन्म ना हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। अजात शत्रु एक प्रसिद्ध नाटककार का नाटक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अजात शत्रु किसका नाटक है और किस वर्ष प्रकाशन हुआ और इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला हमारा ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति। जिसका मन कहीं और हो, अन्य अन्य मनस्क। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। अज्ञेय क्या पूरा नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना क्या कहलाता है? अध्याहार। वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ना क्या कहलाता है? अध्याहार। जिसका क्षय ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, क्या होता है? अक्षय। अगला हमारा है कि गिना जाने वाला सर्वप्रथम गिना जाने वाला अग्रगण्य। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें कि बातों को बहुत ही चढ़ा बढ़ाकर किसी भी चीज़ को बताया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। बहुत चढ़ा बढ़ाकर कही गई उक्ति अतिशयोक्ति। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो समय पर ना हो, असामयिक। जो बीत चुका हो, अतीत। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा चला आ रहा है, उसे हम अनवरत कहते हैं, जो निरंतर चलता रहता है। अगला हमारा है जो कभी नहीं मरता, अमर या अमर्त्य। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षण या अंकेक्षक। इन दोनों के ही अर्थ होता है कि जो आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करता है। अगला हमारा है जो कानून के विरुद्ध हो, उसे क्या कहेंगे? अवैध। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्य पस्या। असूर्यम पस्या उसे भी कहते हैं जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा हो। जिस स्त्री ने कभी सूर्य नहीं देखा उसे असूर्यम पस्या, या फिर रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यम पस्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पस्या। जो क्षमा करने या क्षमा पाने के योग्य ना हो, अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसे अपत कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज या कनिष्ठ। संदेह, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध। किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाले को हम क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। किस पर आलोचना करता है? किसी भी साहित्यिक कृति की। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ने के योग्य हो, जो पढ़ने के योग्य हो उसे हम पठनीय कहेंगे, और जो पढ़ने के योग्य ना हो या जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहेंगे। हार्दिक इच्छा यानी अभिलाषा। जिसके पास घर ना हो, अनिकेत। निकेत का अर्थ होता है घर, ना आ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जिसके पास घर नहीं हो। जो नियम के अनुकूल ना हो, अनियमित। जिसका कोई नियम ही नहीं रहता है। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक आरती कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला, अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या कहलाता है? जब आवश्यकता से अधिक जो व्यक्ति धन को एकत्रित करता है या फिर ग्रहण करता है उसे अपरिग्रह कहते हैं। जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण हो, घिनौना, उसे हम अश्लील कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो, अनगिनत। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर। क्या अनश्वर होता है? अब इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश जो कि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरा एकदम एकाग्रचित होकर देखेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? अभिप्सा। अभिप्सा में आप छोटा आ ही लगाएंगे, गलती करके बड़ा आ पर टिक नहीं करेंगे। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। मरने की इच्छा क्या होता है? मुमूर्षु। मुमूर्षु इस तरह से लिखा गया है, या तो मुमूर्षु या तो मुमूर्षा, दोनों बात ही एक ही है। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाएगा। अगर मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला क्या हो जाएगा? मुमूर्षु कहा जाएगा। मुमूर्षु और मुमूर्षा
बस इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, बस मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाएगा। इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। और ये दोनों शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है कि मुमूर्षु कैसे लिखा जाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा, तैरने या मोक्ष पाने को इच्छुक तितिर्षु। अगला हमारा है खाने की इच्छा। खाने की इच्छा क्या कहलाता है? खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक बुभुक्षु, और खाने की इच्छा बुभुक्षा। मतलब जहाँ पर इच्छा रखने वाला होता है वहाँ पर हमारा इच्छु हो जाएगा, और जहाँ पर केवल इच्छा रहेगी वहाँ पर बुभुक्षा हो जाएगा। इस तरह से पाने की इच्छा पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला पीने की इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। ये दोनों अब प्रायः हमें कन्फ्यूजन करते हैं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इच्छा रखने वाले के लिए आप लास्ट में ऊ की मात्रा लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से, और पीने की इच्छा में आप बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे, चाहे वह कहीं भी हो। जैसे जानने की इच्छा क्या होता है? जिज्ञासा। अब जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? ऊ की मात्रा आप लगा देंगे जिज्ञासा में, तो क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? युयुत्सु। मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट गहरी इच्छा अभिप्सा, और किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट गहरी इच्छा रखने वाला अभिप्सु। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा। क्या होता है ऐसड़ा? किसे कहते हैं? जो सांसारिक वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अब जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और घूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता? आदि भौतिक। इस तरह से हमारा 3 आया। एक आया आदि दैहिक, एक आया आदि दैविक, और एक आया आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या होता है? जीवों द्वारा होने वाला दुख। और आदि दैविक क्या था? देवताओं और प्रकृति के द्वारा होने वाला दुख। और आदि दैहिक क्या था? कि शरीर के द्वारा होने वाला दुख। ये तीनों को आप एक जगह लिखेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, और तीनों क्लियर भी रहेंगे। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, पाने की इच्छा लिप्सा, करने की इच्छा चिकीर्षा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और देखने की इच्छा दिदिच्छा। तो ये जो इच्छा संबंधी है अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द था दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इस ग्राफ को आप लोग इन सबको एक जगह लिखेंगे और बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला हमारा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या होती है? अनुदान। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी गई हों, भूमिका या प्राकथन कहते हैं। ना हो सकने वाला कार्य अशक्य, जिसकी तुलना ना किया जा सके। अतुलनीय, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। अश्रुतपूर्व, जो बदला ना जा सके। अपरिवर्तनीय, किसी वस्तु का उपयोगी ना होना अनुपयोग कहलाता है। किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग अनुप्रयोग, जिसकी पहचान ना हुई हो। अनुपलक्षित, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अत्याज्य, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। पदेन, निष्फल ना होने वाला। अमोघ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय या अनन्य, जो अनुग्रह से युक्त हो। अनुग्रहित, फिर से अनुग्रहित आप लोग ध्यान में रखेंगे। अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, जिसका निर्णय ना हो चुका हो। अनिर्णित, जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके। अवर्णनीय, जो आदर करने योग्य हो। आदरणीय, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। आत्मनिर्भर, आभार मानने वाला। आभारी, अतिथि की सेवा करने वाला। मेजबान या आतिथेय, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। अविवेकी, जिस पर मुकदमा चलाया गया। अभियुक्त किसे कहते हैं? जिस पर मुकदमा चला हो। जिसकी गहराई ना नापी जा सके। अगाध या अथाह, जिसकी गहराई का पता ना लग सके। अगाध या अथाह, परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति, सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना। अनसुना, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अनुत्तरित, जो आलोचना के योग्य हो। आलोच्य,
क्या कहलाता है? जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य कहलाता है, और जो साहित्यिक विधाओं पर आलोचना करता हो उसे क्या कहते हैं? आलोचक। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित, जिसका खंड ना किया जा सके, अखंडनीय, जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। अगला हमारा जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु। आसन्न मृत्यु क्या? जो मृत्यु के समीप एकदम नज़दीक हो। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। विस्मृति मतलब भुलाना, मतलब नहीं, अर्थात जिसे भूला नहीं जा सके उसे अविस्मृति। अविस्मृति, जो जोता बोया ना गया हो, आकृषित, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, जो अपनी बात पर रुका रहे, खड़ा रहे उसे हम अटल कहते हैं। जो ढका ना हुआ हो, अनावृत, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, जो असत्य ना बोले, अमिथ्यावादी, जो असत्य बोलता हो, मिथ्यावादी, जो बीत चुका हो, अतीत, और जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अव्यक्त। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए अक्षय। अधिक खर्च करने वाला या बुरे कामों में खर्च करने वालों को क्या कहते हैं? अपव्ययी। अपव्ययी अधिक खर्च करने वाला, और मितव्ययी कम खर्च करने वाला। अपव्ययी और मितव्ययी प्रायः परीक्षाओं में अधिक पूछा जाता है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता उसे हम क्या कहते हैं? आमाशय। आभार मानने वाला, आभारी, यह तीसरी बार आ चुका है। जो पान करने योग्य ना हो, अपेय, अर्थात जिसे पिया नहीं जा सकता। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, अपरिभाषित। मूल्य घटाने की क्रिया क्या कहलाती? अवमूल्यन। जिसका उत्तर ना दिया गया उसे हम क्या कहेंगे? अनुत्तरित। रूप के अनुसार क्या होता है? अनुरूप। अगला हमारा है जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। जो व्यय ना किया जा सके, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए हम उसे क्या कहते हैं? एक शब्द के में आगंतुक आ गया है। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। खोज करने वाला क्या कहलाता है? अन्वेषक। जिसका कोई अर्थ ना हो क्या होता है? अर्थहीन। जो प्राप्त ना हो, अप्राप्य, जिसे प्राप्त किया नहीं जा सके। जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय। अधिकार में आया हुआ, अधिकृत। आलोचना करने वाला, आलोचक। अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर। जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए अनंत। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? आत्म अभिमत। जो शोक करने योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अशोच्य। जो आदर करने के योग्य हो, आदरणीय। जो व्यय ना किया जा सके, अव्यय। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय। जो सहा नहीं जा सके, असहाय। जो गिना नहीं जा सकता उसे हम अगणित कहेंगे, अगिनत भी कहते हैं। जिसका पार नहीं पाया जा सके, अपार की, इसका पार नहीं पाया जा सकता है। उद्योग से संबंध रखने वालों को लिए क्या कहते हैं? औद्योगिक। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। किसी आधार पर टिका हुआ, अवलंबित। एक शब्दों के लिए जो या अनेक शब्द दिए रहते हैं जब हम कोई भी ग्रंथ या प्रामाणिक किसी भी ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें अपार, औद्योगिक, अधीर इस तरह से दिया रहता है। तो अगर हम अधीर का मतलब पढ़ेंगे, जानते रहेंगे कि जिसमें धैर्य ना हो, तो वह ग्रंथ पढ़ने में आपको जब समझ में आता है शब्दों का अर्थ तो आप बहुत ही पढ़ने में किसी भी ग्रंथ को अच्छा लगता है। तो एक फ़ायदा हमारा परीक्षा की दृष्टि से भी होता है और हमारी जो बातों की प्रभावशालिता भी बढ़ती है। वाक्य की जो लंबाई होती है उसमें भी लघुता आती है जब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अधीर। अब अधीर हम वाक्य में अपने प्रयोग कर देंगे तो अधीर क्या होता है? जिसमें धैर्य ना हो। इतना शब्द ना लिखकर केवल हम अधीर लिख दिए तो वाक्यों में लघुता आ गई। किसी आधार पर टिका हुआ, अवलंबित। नीचे की ओर जिसका मुंह है, अधोमुखी।
अधोमुखी क्या होता है? जिसका मुख नीचे की ओर हो। अगला हमारा जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अनुल्लंघनीय, जो सहा नहीं जा सके। असहाय, जो गिना नहीं जा सके। अगणित या अगिनत, जिसका पार नहीं पाया जा सके। अपार, उद्योग से संबंध रखने वाला। औद्योगिक, लालन पालन या देखभाल करने वाला। अभिभावक कहलाता है जिसका जन्म नहीं हुआ हो। अजन्मा या अजात, आगे आगे चलने वाला। अग्रसर, और बहुत दूर तक नहीं देखने वाला। अदूरदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला दूरदर्शी होता है। अगला हमारा है कंठ तक डूबा हुआ। अकंठ निमग्न, कंठ तक डूबा हुआ क्या होता है? अकंठ निमग्न। अतिथि सत्कार की भावना। आतिथ्य, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। अबाल वृद्ध, किसी आधार पर निर्मित क्या होता है? आधृत। ईश्वर, धर्म, दर्शन, आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आध्यात्मिक प्रवृत्ति। जिसकी आलोचना की जाए। आलोच्य, जिसकी आलोचना की जा चुकी है। आलोचित, और आलोचना करने वाला। आलोचक। इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जिसकी आलोचना की जाती है आलोच्य, जिसकी आलोचना की जा चुकी है उसे आलोचित, और आलोचना करने वाला आलोचक। जिसको आश्वासन दिया जा चुका है आश्वस्त। ऊपर चढ़ने वाला क्या कहलाता? आरोही। आरोही अवरोही क्रम आप लोग जानते होंगे। जो हमारा बढ़ता हुआ क्रम रहता है आरोही, घटता हुआ क्रम अवरोही। अत्याचार करने वाला अत्याचारी या आतताई, निंदा ना किया हुआ। अगरहित, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य दाता, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है? अधित्यका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, पर्वत की तलहटी या निचला भाग क्या कहलाता है? उपत्यका। उपत्यका और अधित्यका ये दोनों परीक्षाओं में अधिक आ रहे हैं। अगला हमारे दो पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान रहता है उसे घाटी कहते हैं। पहाड़ के नीचे का स्थान गिरपाद, जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो। अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता हो। अर्धकालिक, वर्षा का ना होना। अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना। अल्पवृष्टि, और वर्षा होना। वृष्टि, तो ये तीनों आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अनावृष्टि, अल्पवृष्टि और वृष्टि, और वर्षा की अधिकता, और इसको भी देख लेंगे अतिवृष्टि, जिससे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। अगोचर या अतीन्द्रिय, जिसकी कोई कीमत ना हो। अमूल्य, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो। बहुमूल्य, जो कहा ना गया हो। अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। अकथ्य या अकथनीय। अगला हमारा आदेश, जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अध्यादेश। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या होता है? अधिनियम। जिसे विधायिका ने जिस नियम को स्वीकृति दे दी है उसे हम अधिनियम कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो। अधिसूचना, जो आशा से परे हो या बाहर हो। आशातीत, जो गुणों से परे हो। गुणातीत, जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। आशा जगाने वाला क्या कहलाता है? आशाजनक। आशा या उम्मीद रखना। आशान्वित, पैर से लेकर मस्तक तक। आपाद मस्तक, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। अजान बाहु या अजानु बाहु, जो छूने के योग्य ना हो। अछूत, जो छुआ ही ना गया हो। अछूत और अछूता, ये देखिए अछूत क्या होता है? जो छूने के योग्य ही ना हो, और अछूता क्या होता है? जो छुआ ही ना गया हो। जिस पर आक्रमण हो या हुआ हो। आक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत। अगला हमारा है, यह हमारा दिशाएं दी गई हैं उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। इन दिशाओं को उत्तर और पूर्व के बीच की जो
दिशा है उसे हम ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। ऐसा आप लोग आपसे हमसे परीक्षा में पूछ सकता है कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में दे देगा वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण। तो आपका क्या सही होगा? नैऋत्य कोण, जो कि पश्चिम और दक्षिण और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं? वायव्य कोण। तो वायव्य कोण क्या है? उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा। नैऋत्य कोण क्या है? पश्चिम और दक्षिण के बीच। आग्नेय कोण क्या है? दक्षिण और पूर्व के बीच। ईशान कोण क्या है? उत्तर और पूर्व के बीच। अगला हमारा है जिसने आक्रमण किया हो, जिसने दूसरे पर आक्रमण किया हो। आक्रांता। पृथ्वी, गृह, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। यहाँ पर गृह नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा? ग्रह रहेगा। तो पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष। आकाश और पाताल, धरती और आकाश के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम अनाहुत कहते हैं, और जिसे बुलाया गया हो उसे हम आहूत कहते हैं। वैध संतान औरस कहलाता है। अवैध संतान जारज, जिसकी उपमा ना दी जा सके। अनुपम या अनुपमेय, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सामने दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप क्या कहलाती है? संभाषण कहलाता है। दो या दो लोगों के बीच जब वार्तालाप या बातचीत होती है उसे हम संभाषण कहते हैं। किसी की कही हुई बात दोहराना या कथोपकथन क्या होता है? अनुभाषण। ईश्वर, वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर या वेदों में विश्वास ना करने वाला नास्तिक। जो धन को व्यर्थ में खर्च करता हो अपव्ययी, और जो धन को कम खर्च करता हो उसे हम मितव्ययी कहते हैं। अगला हमारा आदि और अंत क्या होता है? अद्यत। जिसका आदि व अंत ना हो। अनाद्यंत। जिसे जीता ना जा सके। अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके। अपराजेय। जैसे जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जेय। जो आगे दूर की ना सोचता हो। अदूरदर्शी। जो आगे दूर की सोचता हो। अग्रसोची या दूरदर्शी। जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो। इंद्रियातीत। जिसकी इच्छा की जाए। इच्छित और किसी वस्तु से परे। इतर। जो इंद्रियों को वश में कर ले। इंद्रिय या निग्रहवान। इतिहास जानने वाला। इतिहास विज्ञ। इतिहासविद। इतिहासकार। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त। इतिवृत्त। इतिहास जानने वाला। इतिहासज्ञ। ईर्ष्या के योग्य। ईर्ष्य। और नीले रंग का कमल क्या कहलाता है? ईशान। इंदिवर। इंदिवर क्या कहलाता है? जो कि नीले रंग का कमल होता है उसे हम इंदिवर कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, आप लोग वो ग्राफ ध्यान में रखेंगे कि पूर्व और उत्तर के बीच का कोण जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईशान कोण। इतना ही पर्याप्त है। क्या होता है? इत्यलम। इतना पर्याप्त है। पूर्व एवं दक्षिण के बीच की दिशा क्या होती है? आग्नेय कोण। उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण क्या होता है? वायव्य कोण। और दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण नैऋत्य कोण होता है। तो ये जो चारों दिशाएं हैं उनके बीच का कौन सा कोण बनता है इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रायः यहाँ वहाँ से हमें कंफ्यूजन हो जाती है किस कोण के बीच में, किस दिशा के बीच में कौन सा कोण बन रहा है। तो इस लोक से संबंधित हो यही किया यह लौकिक, जो इस लोक की बात हो लौकिक। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है उस पर हम एक एक करके बात कर लिए। इसमें समझाने लायक उतना तो कुछ था नहीं दोस्तों, परंतु जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, जिसे हमें लगा कि हाँ इसे मतलब एक बार बता देना चाहिए या तो इनमें कन्फ्यूजन बन सकता है, उस पर हमने बात की। तो दोस्तों आपको अगर आप सुने भी रहेंगे तब भी आप परीक्षा में जब ऑप्शन आता है तो ऑप्शन हमसे सही हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनते हुए चलेंगे और आप लोग एक से अधिक बार पढ़ेंगे तो परीक्षा में उतनी गलतियां नहीं होती है। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी।
तो हम मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।